वंस यू राइट द प्रीलिम्स एंड बिफोर द रिजल्ट, उस टाइम में आपको पूरा फोकस मेंस पे करना है। उसके लिए बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे मतलब एटलीस्ट मेक श्योर करना पड़ता है कि अगर हम एग्जाम में 6 घंटे लिख रहे हैं तो हमें घर पे भी 6 घंटे ही लिखना पड़ेगा। हमारे साथ है दीपक कुमार, जिन्होंने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी जर्नी के बारे में। हेलो सर। हेलो मैम। आपका कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट था? आपने किस तरीके से उस पर तैयारी करी है, उसके बारे में बताइए। मैम मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोलॉजी है और ये मैंने मतलब मेरा माइनिंग इंजीनियरिंग था, तो ये उससे रिलेवेंट मतलब उससे रिलेटेड था, तो इसलिए मेरे लिए इजी था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया। तो आपने कोचिंग में इसके लिए तैयारी करी है या फिर सेल्फ स्टडी में कितना प्रेफरेंस है उसका, उसके बारे में? ऑप्शनल मेरे एक सीनियर है जिज्ञासु अग्रवाल, तो उनकी हेल्प से, और एक दिनेश वर्मा सर है, उनकी हेल्प से मैंने पढ़ाई करी है। ओके। तो आपने पास्ट के चैलेंजेस को इसमें कैसे आपने टैकल किया, कैसे आपने इम्प्रूवमेंट किए, उसके बारे में? हाँ, तो जैसे कि यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जनरल स्टडीज़ के होते हैं, सीसेट एक मेजर इशू आ गया है, ऑप्शनल एक इशू है। तो इन सब को मतलब अलग अलग तरीके से लेके उनका ओवरहॉल किया जाता है। जैसे ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली जैसे ये टाइम होता है, अभी फॉर्म भरने हैं प्रीलिम से पहले, तो अपने पास में 2-3 महीने हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली ऑप्शनल को मैंने ज़्यादा टाइम दिया। और प्रीलिम्स की बात करूँ मैं, तो जैसे ही फॉर्म भर लेते हैं अपन फरवरी में, तो उसके बाद में जो टाइम रहता है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना रहता है। और वंस यू राइट द प्रीलिम्स एंड बिफोर द रिजल्ट, उस टाइम में आपको पूरा फोकस मेंस पे करना है। उसके लिए बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे मतलब एटलीस्ट मेक श्योर करना पड़ता है कि अगर हम एग्जाम में 6 घंटे लिख रहे हैं तो हमें घर पे भी 6 घंटे ही लिखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मतलब लिखने की 3 महीने तक लगातार लिखने की प्रैक्टिस होती है, तो उससे काफ़ी मतलब ऐसे स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रोसेस। ईजी तो नहीं कह सकता, मेहनत तो लगती है। हाँ, तो बस वही मेहनत ही करनी पड़ती है। उस मेंस की मेहनत होती है। प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से मेरे हिसाब से चीज़ें ईजी हो जाती है। तो मीन्स में ज़्यादा आपने मेहनत करी है, तो उस हिसाब से आप बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेटेड किसने किया और आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान तो फैमिली का ही है। मेरी सिस्टर्स है, मेरे जिया जी है, ब्रदर इन लॉ, मेरे मम्मी पापा और मेरे अंकल आंटी, श्रीकांत अंकल एंड सुधा आंटी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप मुझे इतना बताइए कि आपने जिस तरीके से आपकी जर्नी अब तक रही है, तो उसमें आपने क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं? आपने कितना समय लिया एक सब्जेक्ट को कवर करने में, या फिर कौन-सा पहले जो चीज़ें खराब हुई हैं, उनको अभी आपने सही किया है? उसके ऊपर बताइए। प्रॉब्लम्स तो ये थी कि फोकस वाज मेन इशू इनिशियली, क्योंकि इनिशियल अटेम्प्ट जो मैंने दिए उसमें मैं जॉब भी कर रहा था और प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो उस हिसाब से मतलब दोनों शॉट एक साथ नहीं हो पाए थे। तो उस हिसाब से फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अब यूपीएससी को थोड़ा टाइम दे देते हैं, क्योंकि बात जॉब बाद में की जा सकती है। तो फिर मैंने जैसे इस पे फोकस करना स्टार्ट किया, रिजल्ट दिखने लग गए मुझे, तो यही मेरा था। अगर अगर कोई एस्पिरेंट किसी कोचिंग के लिए ट्राई करता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके हिसाब से, वो क्या है? कोचिंग का क्राइटेरिया देखने से पहले ये देख लो कि उनकी टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड कैसा है। अगर उनके कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है तो देख लो कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ इनिशियल टॉपिक्स देख लो, उनका स्टडी मटेरियल देख लो, और अगर रिजल्ट्स ऑब्वियसली अगर वो रिजल्ट दे रहे हैं देन इट्स लाइक चेरी ऑन अ केक, आई वुड से। ओके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।